So my dear friends, during the past 2 to 3 years, I am sure most of you might have noticed, इंडिया में बहुत सारे कंपनीज आईपीओस को लेके आ रहे हैं। और अगर आप इन आईपीओस जो भी कंपनीज आईपीओस को लेके आ रहे हैं उसकी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को पढ़ेंगे, उसमें एक सेक्शन दिखेगा प्रोसीड्स ऑफ द इशू, जो ये बताएगा कि ये कंपनीज जो फंड्स को रेज करें आखिर इनका यूज़ कहाँ करने वाले हैं। तो ये आपको ये रियलाइज़ होगा कि बहुत ही कम ऐसे कंपनीज है जिनके पास सही में कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कोई ग्रोथ प्लान है, कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है, कोई कैपेक्स क्रिएशन हो रही है, कोई बिजनेस एक्सपेंशन हो रही है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेशन। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द आईपीओस में आपको क्या दिखेगा कि ये जो फंड्स जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो कहाँ यूज़ किया जा रहा है। फर्स्ट स्पेसिफिकली फॉर ऑफर फॉर सेल, प्रमोटर्स के पास स्टेक पड़ा हुआ है, काफ़ी सारा स्टेक पड़ा हुआ है, और जब वैल्यूएशन काफ़ी हाई चल रही है तो ये अपने ऑफर ओएफएस डाल देते हैं, तो फायदा अपने स्टेक को बेच देते हैं। फायदा किसको होने वाला है? यहाँ पर प्रमोटर्स को फायदा होने वाला है। सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया इज डेट, कंपनी डेट में डूबी हुई है, उसे कोई लोन्स वगैरह नहीं मिल रहा है, कोई और फंडिंग नहीं मिल रही है, तो एक एवेन्यू ये भी हो जाता है कि आईपीओस के द्वारा अब जो है फंड्स को रेस कर दो, क्योंकि जो भी इक्विटी फंड्स को रेस, कोई भी इक्विटी के द्वारा अगर आप पैसों को रेस करेंगे तो भैया जरूरी नहीं है कि आप उन्हें डिविडेंड पे करो, लेकिन अगर बैंक से लोन रेस करो तो आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। तो आपकी जो गियरिंग है, फाइनेंस कॉस्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इक्विटी होल्डर्स को डिविडेंड पे करना कोई कंपलसरी नहीं होता, तो ये बेनिफिट हो जाता है इनके लिए। थर्ड इंटरेस्टिंग एरिया है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कंपनीज अपनी खुद की वर्किंग कैपिटल को मैनेज नहीं कर पा रहे, आप कस्टमर्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, वेंडर्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, इन्वेंट्री को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी कैश साइकिल को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप जो है इन्वेस्टर्स से पैसे रेस करके आप कंपनी को मैनेज करने वाले हो। फोर्थ अनदर एरिया हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, छोटे मोटे पर्पस के लिए। एंड फिफ्थ इज लिटिल बिट अबाउट इंटर कंपनी लोन्स। तो बोलने का मीनिंग यही है, बहुत ही कम ऐसे एवेन्यूज है जहां पर आपको सही में ग्रोथ पोटेंशियल के लिए पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन काफ़ी सारे पैसे आपको कहीं और ही डाइवर्स किए जाएंगे। नाउ यू बीइंग एन इन्वेस्टर, यू शुड थिंक अपॉन व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन ए कंपनी which is not offering you any kind of growth prospects, only for listing gain, only for grey market premium greed, or for why you should be thinking upon it.